तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक बहुलता किस तत्व की होती है? भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया था? जो रिमोट सेंसिंग शब्द है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिशर ने। रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया था? फिशर ने। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जो हिंदू वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडेला दिवस को। किस दिवस के रूप में? मंडेला दिवस के रूप में। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस जो है फोटोकॉपी मशीन से उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान है? परतदार चट्टान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है परतदार चट्टान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत अफ्रीका में स्थित है? अफ्रीका में कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आल्पस। आल्पस पर्वत जो है वो अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामुद्रिक धाराओं में से कौन गर्म जल जा रहा है? कौन सी धाराओं में से गर्म जल धारा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसकी लवणता अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जिसकी लवणता अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। लाल सागर की लवणता जो है इनमें से सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी सबसे तीव्र गति से तरंग है? निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग सबसे तीव्र गति से चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग की गति जो है सबसे तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस भौगोलिक काल में निर्मित हुआ है? जो हिमालय पर्वत है वो किस भौगोलिक काल में निर्मित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्शियरी काल में। किस काल में? टर्शियरी काल में। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से कौन मुख्य सहायक नदी है? यानी कि गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा वरिष्ठ द्वारा कनीय को दिया गया आदेश कानून है? वरिष्ठ द्वारा कनीय को दिया गया आदेश कानून है, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम श्रेणी का मानवाधिकार कहा जाता है? प्रथम श्रेणी का मानवाधिकार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार को। किसको? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है? किस सभ्यता में स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता में जो है स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्वज पूजा का संबंध था। जो पूर्वज पूजा है उसका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
मिस्र की सभ्यता से। किस सभ्यता से था? मिस्र की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। सिंधु घाटी के लोग किस में अनभिज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोहे से। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी कि लोहे की उनको जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियम कौन था? जो कन्फ्यूशियस था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन का दार्शनिक। जो कन्फ्यूशियस था चीन का एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, कार्थेज का युद्ध हुआ था। कार्थेज का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम और अफ्रीका के बीच। कार्थेज का युद्ध जो हुआ था रोम और अफ्रीका के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में। कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपनी धम्म नीति कब आरंभ की थी? अशोक ने अपनी धम्म नीति कब आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध के बाद। कब की थी? कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का जन्म किस युग में हुआ था? जो आर्यभट्ट हैं वो किस युग से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। आर्यभट्ट किस युग से संबंधित हैं? गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जो हजरत मोहम्मद हैं उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिरा में। हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? हिरा में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा थी उसका अस्थायी सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्रदान करने संबंधी शर्तों में असत्य है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति के अधिग्रहण द्वारा नागरिकता, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? जो निवारक निरोध अधिनियम है वो किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के अधिकार पर। किस अधिकार पर? स्वतंत्रता के अधिकार पर। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ पानी पर तैरती है तब उसके आयतन का लगभग कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ जो है पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का लगभग कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10वां भाग। कितना भाग? 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। किस भाग में स्थित है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, तस्करी की दुनिया में व्हाइट गोल्ड किससे संबंधित है? तस्करी की दुनिया में व्हाइट गोल्ड जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी दांत। यानी कि हाथी के दांत को तस्करी की दुनिया में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, यानी कि सबसे महंगे बेचते हैं ना हाथी के दांत, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, चीन में सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चीन में सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माओ जेदांग ने। किसने किया था? माओ जेदांग ने। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1757 में। कब हुई थी? 1757 में। अगला क्वेश्चन, पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया था किन नदियों के बीच में स्थित है? पोरस का क्षेत्र किस नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम और चिनाब नदी के बीच। पोरस का क्षेत्र जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस वर्ष घटित हुई? जो रूसी क्रांति है वो किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1917 में। कब घटित हुई? अक्टूबर 1917 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से संबंध है? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से कौन संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्टर वेजहार्ट। कौन है? वाल्टर वेजहार्ट। अगला क्वेश्चन, धूप के छाते के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? यानी कि धूप के छाते के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहर से सफ़ेद और अंदर से काला। बाहर से सफ़ेद और अंदर से काला। अगला क्वेश्चन,
सोनार में हम प्रयोग करते हैं। सोनार में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंगियों का। किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगियों का। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा में। किस देश में है? क्यूबा देश में है जो एक दलीय व्यवस्था है। धन्यवाद।